Good morning all the student. Myself Sandeep Das. I am your computer teacher. Today we will discuss in chapter 4. The topic is table. Okay. In chapter list and table in HTML the topic is table. आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 4 जो आपका चैप्टर है लिस्ट एंड टेबल इन HTML. हम लोग HTML में लिस्ट देख चुके हैं, ठीक है. अब HTML में हम लोग देखेंगे कि कैसे टेबल का यूज़ कर करके हम HTML को कोडिंग कर करके एक वेब पेज तैयार करते हैं, ठीक है. हम अपने वेब पेज में कैसे टेबल को इंसर्ट करते हैं, उसमें रो इंसर्ट करते हैं, उसमें आपका कॉलम इंसर्ट करते हैं, रो हेडिंग, रो कॉलम, ये सारा चीज़ हम लोग टेबल के ज़रिए देखेंगे. आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेबल, ठीक है. HTML में जो हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं वेब पेज को क्रिएट करने के लिए, तो हमारा जो वेब पेज होता है उसमें सर्टेन कंटेंट इंफॉर्मेशन होते हैं, वो टेबल के फॉर्मेट में होते हैं, ठीक है. तो आज हम लोग देखेंगे टेबल, ठीक है. टेबल की क्या क्या यूजेस है, टेबल के कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से टैग है, वो सारा चीज़ आज हम लोग इस टॉपिक टेबल में देखेंगे, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक टेबल. Let's start the topic table. A web page can include data in the form of text, images and link. जो हमारा वेब पेज तैयार होता है, जो हमारा वेब पेज में जो डेटा होता है वो एक टेक्स्ट का रूप भी हो सकता है, इमेजेस का भी और लिंक्स, ये सारे मिल करके आपका वेब पेज क्रिएट करता है. ये सभी डेटा मिल करके आपके वेब पेज को बनाता है. HTML also allow user to display data in the form of table. HTML यूज़र को अलाउ करता है कि उसके डेटा को किस फॉर्मेट में दिखाए. तो जो HTML फॉर्मेट जो तैयार करता है वो है हमारा टेबल, ठीक है. सो कैसे हम टेबल को क्रिएट करेंगे, उसके लिए कौन कौन से टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं HTML में, वो आज हम देखेंगे, ठीक है. सबसे पहला है टेबल टैग, ठीक है. टेबल टैग इज़ यूज टू डिफाइन अ टेबल इन HTML. टेबल टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है, HTML में टेबल को डिफ़ाइन के लिए. टेबल टैग हमेशा इस्तेमाल की जाती है प्रोग्रामिंग HTML में लिखने के लिए, वो टेबल को डिफ़ाइन करने के लिए. दिस टैग इज़ कंटेनर टैग एंड डिफाइन इनसाइड द बॉडी टैग. ये एक तरह का कंटेनर टैग मीन्स टेबल के अंदर आप कोई भी डेटा इन्फॉर्मेशन को रख सकते हैं, इसीलिए इसे कंटेनर टैग बोला गया है, ठीक है. और इसके ये बॉडी टैग के अंदर डिफ़ाइन किया जाता है, ठीक है. तो नेक्स्ट एलिमेंट इज़ TR टैग. TR टैग डिफ़ाइन करता है, ठीक है, टेबल रो को. TR टैग डिफ़ाइन करता है टेबल रो को. द TR टैग शोज़ द स्टार्टिंग ऑफ द रो. ये आपको शो करेगा कि आपका रो क्या है, कौन सा रो है स्टार्टिंग में, वो आपको TR के ज़रिए आपको दिखेंगे. उसके बाद /TR टैग शो द एंडिंग रो. यानी अगर यहाँ पे बिना /TR टैग हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो स्टार्टिंग है. अगर जब एंड करना हो हमारा TR मतलब रो को बंद करना हो तो स्लैश दे करके TR टैग को बंद करेंगे, ठीक है. TD यूज टू डिफाइन द टेबल डेटा. टेबल डेटा यानी जो हमारा टेबल में जो डेटा है, कंटेंट है, उसको शो करने के लिए, उसे डिफाइन करने के लिए हम TD टैग का इस्तेमाल करते हैं. दैट इज़ द डेटा इनसाइड द रो. यानी वो हमारा डेटा रो के अंदर होता है, तो जा कर के TD डेटा का रूप लेता है. द डेटा कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट एंड सो ऑन. जो डेटा होता है वो फॉर्म में हो सकता है, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, इमेजेस हो सकता है, लिस्ट हो सकता है और बहुत सारी चीज़ें, ठीक है. हमारा जो डेटा जो भी तैयार होता है वो टेक्स्ट के रूप में, इमेजेस और बहुत सारी चीज़ों से. The table tag in HTML creates series of cell which is filled up with the using the TD tag. जो टेबल टैग हम लोग क्रिएट करते हैं HTML में, ठीक है, वो एक क्रिएट करता है सीरीज़ ऑफ सेल को, और उस सीरीज़ ऑफ सेल में फिलिंग की जाती है, ठीक है, TD टैग को लेकर के. यानी जो TD टैग है वो हमारा टेबल डेटा, यानी टेबल डेटा अगर हम लेते हैं तो जा कर के हमारा जो भी डेटा होगा वो सीरीज़ ऑफ सेल में फिल हो जाएंगे. इट इज़ अ कंटेनर टैग. ये एक तरह का कंटेनर, यानी हम लोग TD को इस्तेमाल करते हैं एज अ कंटेनर टैग के रूप में. कैप्शन टैग. अ कंटेनर टैग दैट इज़ यूज टू डिफाइन द टाइटल ऑफ द टेबल. कंटेनर टैग इस्तेमाल होता है टाइटल, मतलब हमारा जो टेबल का टाइटल होगा वो
कैप्शन टैग के ज़रिए हम लोग शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है टीएच टैग। टीएच टैग हमें यूज़ करना होता है टेबल को हेडिंग डिफ़ाइन करने के लिए। ठीक है, टीएच होता है हमारा टेबल हेडिंग को डिफ़ाइन करने के लिए ये टैग इस्तेमाल होता है। सो ये सारे एलिमेंट अभी आपने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग। क्या क्या इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं? तो पहला तो आपका टेबल बॉर्डर हो गया। ठीक है, दिस एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द विड्थ और थिकनेस ऑफ द बॉर्डर ऑफ द टेबल। ये आपको स्पेसिफाई करवाता है, बताता है कि आपका विड्थ और थिकनेस बॉर्डर का कितना होना चाहिए। किसका? टेबल का। ठीक है, इसीलिए टेबल बॉर्डर टैग हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसकी थिकनेस और विड्थ को देखने के लिए। जो इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू होता है बॉर्डर का, ठीक है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का, वो 0 होता है। ओके, इन दैट केस ओनली द टेक्स्ट रिटेन इन द सेल विल बी विजिबल विदाउट एनी बाउंड्री। इसमें अगर 0 वैल्यू है इसका तो आपके सेल में सिर्फ विजिबल होगा आपका टेक्स्ट रिटन। ठीक है, एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं टेबल बॉर्डर इक्वल टू 4 हमने यहाँ पे लिया। उसके बाद ये आपका एग्जाम्पल है, इस तरीके से हम लोग ले सकते हैं। अब आता है बॉर्डर कलर। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू गिव अ कलर टू द बॉर्डर ऑफ द टेबल। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होती है हमारे टेबल के बॉर्डर को कलर देने में। ठीक है, द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन बी नेम ऑफ एनी कलर सच एज रेड, ग्रीन, ऑरेंज, सो ऑन। इसके जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं उसके नाम होते हैं, उसको हम लोग प्रोवाइड करना होता है अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। यानी हमारा HTML जो कोडिंग होता है उसमें ये सारे नेम को प्रोवाइड करेंगे, तभी वो हमारा बॉर्डर कलर दिखेगा। जैसे एग्जांपल में अगर हमको लिखना हो तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, इस तरीके से उस टैग को इस्तेमाल करके हम अपना कलर चूज़ कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट फ्रेम। दिस एट्रीब्यूट अलाउ यू टू डिस्प्ले ओनली द स्पेसिफाइड बॉर्डर ऑफ द टेबल। ये डिस्प्ले करता है सिर्फ बॉर्डर ऑफ द टेबल को। ठीक है, द वेरियस ऑप्शन ऑफ द एट्रीब्यूट गिवन इन द टेबल 4.2। यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने तरीके के फ्रेम्स है, बॉक्स और बॉर्डर, 4 साइड से, अबव, टॉप साइड, बिलो, बॉटम साइड। यानी बॉर्डर कहाँ से बॉर्डर आप उसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी चारों साइड का बॉर्डर दिखा सकते हैं, सिर्फ ऊपर का बॉर्डर दिखा सकते हैं, बॉटम साइड का, बोथ टॉप और बॉटम, ये सारे आप दिखा सकते हैं, बॉर्डर डिस्प्ले कर सकते हैं फ्रेम टैग की मदद से। ठीक है, जैसे अगर उसको लिखना हो तो टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, फ्रेम इक्वल टू बॉक्स। यानी इस तरीके से फ्रेम ऑप्शन को लेकर के हम कोडिंग कर सकते हैं। BG कलर। दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होती है आपके टेबल के बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए। ठीक है, द वैल्यू कैन बी द नेम ऑफ एनी कलर। इसमें हम लोग जो वैल्यू लेते हैं कलर का नेम लेकर के। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में टेबल BG कलर इक्वल टू ऑलिव, यानी ऑलिव एक नाम है कलर का, उसको हम टैग के ज़रिए ले करके अपना कलर दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हाइट एंड विड्थ। दीज एट्रीब्यूट यूज टू चेंजिंग एंड सेटिंग द हाइट एंड विड्थ ऑफ द टेबल। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होती है आप अपने टेबल के हाइट और विड्थ को चेंज और सेट करने के लिए। ठीक है, द वैल्यू विल बी नंबर रिप्रेजेंटिंग द पिक्सल ऑफ द कंप्यूटर स्क्रीन। इसका जो वैल्यू होता है नंबर, वो रिप्रेजेंट करता है कंप्यूटर स्क्रीन के पिक्सल को लेकर के। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2, हाइट इक्वल टू 90, विड्थ इक्वल टू 70। यानी इस तरीके से इस टैग को लेकर के एट्रीब्यूट को हम लिख सकते हैं अपने कोडिंग में। इस तरीके से हमारा जो हाइट और विड्थ होगा टेबल का वो उसी हिसाब से सेट होगा। द वैल्यू ऑफ दिस एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो बी परसेंटेज, दैट 90% एंड सो ऑन। यानी परसेंटेज में भी आप इसे लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में टेबल हाइट इक्वल टू 90% एंड विड्थ इक्वल टू 70%। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेल पैडिंग। दिस एट्रीब्यूट is used to adjust the space between the border and the content of cell। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होती है आपके बॉर्डर और कंटेंट ऑफ द सेल के बीच में स्पेस देने के लिए। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं कि कैसे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, सेल पैडिंग इक्वल टू 10, यानी किस तरीके से हमने सेल पैडिंग का इस्तेमाल करके स्पेस लिया। ठीक है, ये है आपका सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग क्या कहलाता है? दिस एट्रीब्यूट इज़ यूज टू एडजस्ट द स्पेस बिटवीन 2 एडजेसेंट सेल। ये एट्रीब्यूट इस्तेमाल होता है
आपको स्पेस देने में मदद करती है दो एडजेसेंट सेल के बीच में, ठीक है। अब उसका जो टैग हम इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, सेल स्पेसिंग 20, इस तरीके से इस टैग का इस्तेमाल करेंगे हम लोग कोडिंग में, HTML की कोडिंग में, ठीक है। तो सेल स्पेसिंग किस तरीके से ली जाती है, आप देख रहे हैं एक पिक्चर यहाँ पे कैसे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग लिया गया है। सेल स्पेसिंग देख रहे हैं ऊपर से, साइड से, फिर नीचे से, ये हो गया। सेल पैडिंग का मतलब हमें अपने सेल के अंदर यानी जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके चारों तरफ से वो स्पेस लेगा, ये हमारा सेल स्पेसिंग है। आप देख रहे हैं कि कैसे सेल एक दूसरे से अलग है, हमारा बॉर्डर से भी अलग है, एक दूसरे सेल से भी अलग है, यानी सेल स्पेस इस तरीके से भी ले सकते। सेल पैडिंग यानी सेल के अंदर का जो स्पेस होगा वो शो करेगा, ओके। नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज TD टैग। जो अगला टॉपिक है हमारा एट्रीब्यूट ऑफ TD टैग। TD टैग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। द TD इन द TD टैग स्टैंड फॉर टेबल डेटा, यानी TD का मतलब होता है टेबल डेटा, ठीक है। TD टैग इज़ यूज टू फिल डेटा इन द सेल। TD टैग इस्तेमाल होता है हम अपने सेल में डेटा को फिल करने के लिए, ठीक है। द एट्रीब्यूट टू प्रेजेंट द सेल और टेबल डेटा इन मोर इफेक्टिव मैनर। जो एट्रीब्यूट जो हमारा जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेल या टेबल डेटा में, वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव शो करता है। तो इसके क्या क्या हमारा एट्रीब्यूट होता है TD का। तो पहला है अलाइन टैग, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट यूज टू डिस्प्ले द पोजिशन ऑफ द टेक्स्ट इन द सेल हॉरिजेंटल दैट द हॉरिजेंटल अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। यानी इस टैग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टेक्स्ट की पोजीशन देने के लिए, ठीक है, हॉरिजेंटली करने के लिए। ये हॉरिजेंटल अलाइनमेंट को इस्तेमाल करते हैं। अलाइनमेंट जो हॉरिजेंटल अलाइनमेंट में आपको 3 तरीके के वैल्यूज़ दिखेंगे। तो आपके 3 तरीके का जो वैल्यूज़ है वो है आपका सेंटर, लेफ़्ट और राइट। 3 तरीके के हॉरिजेंटल अलाइनमेंट देखेंगे। टू अलाइन टेक्स्ट द सेंटर ऑफ द सेल, सेंटर ऑफ द सेल यानी ये जो अलाइन इस्तेमाल करेंगे इसको सेंटर में लेने के लिए, ठीक है, हमारा टेक्स्ट को सेंटर में यूज़ करने के। फॉर एग्जांपल TD अलाइन सेंटर, ये टैग इस्तेमाल करते हैं। लेफ़्ट का इस्तेमाल होता है हम अपने टेक्स्ट को लेफ़्ट एज में सेल को लेने के लिए, यानी हमारा कोई भी टेक्स्ट लिखा होगा वो सेल के लेफ़्ट साइड होगा। राइट जो हमारा होगा वो अलाइन टेक्स्ट टू द राइट एज ऑफ द सेल, यानी सेल के राइट एज में वो टेक्स्ट अलाइन होगा। TD BG कलर, यानी टेबल डेटा का जो BG कलर होगा, बैकग्राउंड कलर होगा, वो इस एट्रीब्यूट की मदद से शो होगा। तो उसके लिए हम लोग TD BG कलर इक्वल टू पिंक, ठीक है, ये करेंगे, इस एट्रीब्यूट को लेंगे अपने कोडिंग में, उसके बाद वो हमारा TD बैकग्राउंड कलर शो होगा। TD विड्थ और हाइट, यानी टेबल डेटा का हमारा विड्थ और हाइट क्या होगा, इस टैग की मदद से हम लोग शो करते हैं, या हमारा पिक्सल के रूप में या तो परसेंटेज के रूप में टेबल विड्थ और हाइट को शो कर सकते हैं। जैसे TD इक्वल टू विड्थ ऑफ इक्वल टू 30, हाइट इक्वल टू 40, ये एक तरीके से ये एक टैग हो गया। दूसरा हम परसेंटेज के रूप में भी ले सकते हैं, TD विड्थ इक्वल टू 30% और हाइट इक्वल टू 40%, इस तरीके से, ठीक है। रो स्पैन, दिस एट्रीब्यूट इज़ अप्लाइड व्हेन अ सिंगल सेल इज एक्सटेंड मोर देन 1 रो, यानी इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है एक सिंगल सेल को बढ़ाने में, ठीक है, एक रो को एक से ज़्यादा में बढ़ाने के लिए इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल होता है। द सेल स्पैन फॉर 2 और मोर रो इंस्टेड 1, यानी एक से ज़्यादा रो को एक ही में करने के लिए रो स्पैन का इस्तेमाल करते हैं टैग को। तो उसके लिए हम लोग एट्रीब्यूट जो टैग लेंगे TD रो स्पैन इक्वल टू 3, यानी 3 रो को वो उसने स्पैन कर दिया एक साथ, ठीक है। कॉल स्पैन यानी कॉलम स्पैन, कैसे हम कॉलम स्पैन को एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। दिस एट्रीब्यूट इज अप्लाई व्हेन अ सिंगल सेल इज एक्सटेंड टू मोर देन 1 कॉलम, यानी एक से ज़्यादा कॉलम को हम एक ही कॉलम बनाए, उसके लिए हम इस टैग को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उस टैग को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग TD कॉल स्पैन इक्वल टू 2, यानी 2 कॉलम को हमने एक कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये है आपका V align. This attribute is used to display the position of the text in a cell vertically. V align का मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को पोजीशन देते हैं, ठीक है, वर्टिकली रूप में। It can takes 3 वैल्यू, यानी इसमें भी आपका वर्टिकली हमने पीछे देखा है हॉरिजेंटली,
अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं वर्टिकली, इसमें 3 तरीके के अलाइन है, ठीक है, 3 तरीके के अलाइन है, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। ये आपका 3 तरीके का अलाइनमेंट आपको वी अलाइन एट्रीब्यूट में देखने को मिलती है। तो द यूज़ ऑफ व्हेन द टेक्स्ट हैज़ टू बी अलाइन इन द केस ऑफ रो स्पैन, हम लोग इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टॉप लेना हो या मिडिल लेना हो या बॉटम की ओर लेना हो, तो हम लोग उसको कैसे करेंगे। टी डी रो स्पैन इक्वल टू 3 वी अलाइन टॉप, टॉप यानी हमारा जो टेक्स्ट होगा वो ऊपर की होगा, ठीक है। उसके बाद बॉटम लेना है तो बॉटम, और मिडिल लेना हो तो मिडिल, ठीक है, इस तरीके से। एट्रीब्यूट ऑफ द टी आर टैग, द टी आर टैग डिफाइन द टेबल रो। टी आर टैग जो इस्तेमाल होता है वो टेबल रो के लिए, ठीक है। ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ द टी डी टैग कैन बी अप्लाइड द टी आर टैग, जितने भी एट्रीब्यूट टी डी टैग का होता है वो टी आर टैग पे अप्लाई होंगे, एक्सेप्ट फॉर द रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट, सिर्फ रो स्पैन और कॉलम स्पैन एट्रीब्यूट को छोड़ करके। अदर एट्रीब्यूट सच एज अलाइन, वी अलाइन बैकग्राउंड, बेजी कलर, विड्थ कैन ऑल्सो बी यूज विद द टी आर टैग। टी आर टैग आपको इन एट्रीब्यूट के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है, अलाइन, वी अलाइन, बैकग्राउंड, बीजी कलर, विड्थ, ये सारे के साथ ये टैग इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट एट्रीब्यूट है टी एच टैग, ठीक है, एट्रीब्यूट ऑफ द टी एच टैग। टी एच टैग इस्तेमाल होता है टेबल हेडिंग को, ठीक है। टेबल हेडिंग हम लोग विदाउट अ स्लैश लेकर के और एंड करते हैं उसको स्लैश लेकर के, तो जाकर के ये एट्रीब्यूट हमारा यूज़ होता है हमारे HTML कोडिंग में। ऑल द एट्रीब्यूट डिस्कस द टी डी टैग कैन बी अप्लाइड टू द टी एच टैग एज वेल एज, यानी जितने भी एट्रीब्यूट डिस्कस होता है टी डी टैग, ठीक है, टी डी टैग को लेकर के, और ये टी एच टैग उसमें ही ये इस्तेमाल होते हैं। इस तरीके से आपका ये टी एच टैग इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो योर चैप्टर इज़ completed now. The next chapter is in the next video. Thank you.